रीजन बिहाइंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है कोई भी, तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये इस तरह से ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये एक हमने यहाँ पर कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जो इजीली करंट को अपने अंदर से पास होने देता है, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, चार्ज कैरियर या फिर करंट कैरियर जिनको हम बोलते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। जिन चार्जेज के फ्लो होने की वजह से कंडक्टर के अंदर जो है करंट होता है, वो होते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, जो फ्रीली इसके अंदर मूव कर सकते हैं। जब हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते कंडक्टर के ऊपर, तब वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, और उनका जो है नेट मूवमेंट जो होता है, ठीक है, उसकी वजह उनकी वजह से जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उनका जिगजैग मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है कंडक्टर के अंदर। तो इसलिए जो है वहाँ पर उनका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। और जब हम उसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, या फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो वो जीरो आती है। तो यहाँ पर जो है कन्वेंशनल करंट जीरो हो जाता है जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते कंडक्टर के ऊपर। जब पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो उनको एक फिक्स एक डायरेक्शन उनको मिल जाती है, वो एक ही डायरेक्शन में फिर मूव करने लगते हैं। और वहाँ पर फिर क्या है, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, उनकी नेट जो है वेलोसिटी होती है, जिन्हें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और उसकी वजह से जो है दे कॉन्स्टिट्यूट करंट। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होता। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसको हम ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमने कंडक्टर लिया है। देखिए क्या करते हैं, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ये मैं दोनों तरफ एक जो है मेटल की ऐसे प्लेट है, तो ये मेटल प्लेट है, दोनों तरफ लगाई है। तो इस जो मेटल की जो प्लेट है, इस प्लेट पे हमने मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, और इस वाली प्लेट पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। एक प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया, ठीक है, यानी कि बैटरी से अटैच किया है इनको। और फिर देखो, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है और उस पर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हर जगह, और यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया है वो इस तरह से है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं ई नोट। ये हमने जो है अप्लाई किया है, और ये कंडक्टर है यहाँ पर रखा है। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर हमने आपको बताया कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर में थ्रू आउट द कंडक्टर। तो जैसे ही इधर पॉजिटिव पोटेंशियल हम दे रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो बहुत ही ईजिली जो है, जो कंडक्टर का ये वाला जो सरफेस है, कंडक्टर का जो ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर वो अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक तरह से, सारे यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले जो सरफेस है, जो बाउंड्री है, यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस तरह से। जो दूसरा जो इसका फेस बचा है, दूसरा जो इसका एज है, वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा इस तरह से। यहाँ पर जो है सिर्फ आपका पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पर बचेगा। तो देखिए, जो कंडक्टर होता है वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। तो आप जितना आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो आपके इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो फिर अभी जो ये है इसके अंदर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है,
इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज की सेपरेशन की वजह से इस कंडक्टर के अंदर भी एक फील्ड होगा जिसे हम इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं, और उसकी डायरेक्शन देखिए, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, इधर नेगेटिव हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसे हम इंड्यूस्ड फील्ड बोलते हैं। ई पी से इसको लिखते हैं, ये आपका इंड्यूस्ड फील्ड है। यानी कि इंड्यूस्ड फील्ड की जो डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर, वो जो आपने फील्ड अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर हम देखिए अभी इसके अंदर जो नेट फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर, नेट फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड जो होगा, मान लीजिए इसको मैं ई से लिखता हूँ, तो ई विल बी, देखिए एक जो बाहर से जो फील्ड अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन उस तरफ है राइट साइड में, और जो फील्ड यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है लेफ्ट साइड में। तो अगर इसका मैं वेक्टर सम करता हूँ, तो वेक्टर सम करने के बाद क्या होगा, दो वेक्टर हैं, एक की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट है, 180 का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से लिखते हैं उसको, जैसे जोड़ते हैं वेक्टर सम जब करते हैं हम, जैसे यहाँ पर होगा ई नोट, ठीक है, और प्लस लिखते हैं आपका जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसको, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये इसके बिल्कुल 180 का एंगल बन रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, मतलब ये हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको लिखना होगा। अब इसको ऐड करना है, ठीक है, वेक्टर एडिशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐड करेंगे। तो इट विल बी ई नोट माइनस ई पी इंड्यूस्ड फील्ड। तो ये ई नोट माइनस ई पी करके हमारे पास जो नेट फील्ड आएगा वो आएगा 0, ठीक है। क्यों, इसका मतलब ये है कि जो फील्ड इंड्यूस हुआ है, वो जो आपने फील्ड अप्लाई किया था बाहर से, ये अंदर भी उसके उतना ही फील्ड जो है वो इंड्यूस होता है। ये कंडक्टर की खासियत है, इसकी क्वालिटी है कि कंडक्टर के अंदर आप जितना बाहर से फील्ड अप्लाई करते हो उतना ही फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज के मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली जो है शिफ्ट हो जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, या फिर कंडक्टर के कहीं भी किसी भी पार्ट से दूसरे एंड पर। और जितना ज़्यादा आप फील्ड अप्लाई करोगे, जितना आप फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा वो चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता है। तो इसलिए क्या है कि जो कंडक्टर के अंदर जो फील्ड जनरेट होता है, जो इंड्यूस होता है, वो जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसके बराबर ही होता है, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ड्यू टू दिस रीज़न द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो यहाँ से देखिए हमने फाइंड कर लिया है कि जो फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो आपका 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक और रिजल्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वो ये है कि हमने ये फाइंड किया कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आया है। अब हम फाइंड करते हैं कि क्या कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है, या चार्ज कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फाई से लिखते हैं, क्या होता है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसका क्लोज इंटीग्रल किया यहाँ पर हमने, और ये होता है आपका चार्ज एनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, और ये एप्सिलॉन नोट है, ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो कंडक्टर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, 0 आया है। अगर ये 0 है, यहाँ पर इसको 0 पुट करता हूँ मैं, तो इन डैट केस आपका जो क्यू एनक्लोज है, जो क्लोज सरफेस ये हो गया, ठीक है। ये जो है ना, ये कंडक्टर की जो बाउंड्री है, कंडक्टर की जो बाउंड्री है, तो ये एक तरह का एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। जैसे बना देते हैं, ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का क्लोज सरफेस है, जैसे एक स्फीयर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो स्फीयर क्या हो गया, एक तरह का एक क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। सर्कल जो है वो यहाँ पर इसकी बात नहीं करते हम बात करेंगे पर क्लोज सरफेस की, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या है कि आपका जो क्यू इनक्लोज है,
क्यों एनक्लोज का मतलब ये होता है कि जो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज आपका टोटल चार्ज है उस सरफेस के अंदर, तो वो। और यहाँ पर देखो ई की वैल्यू 0 आई है, अगर मैं ई की जगह 0 पुट करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो कंडक्टर के अंदर है वो कितना आया है, 0 आया है। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग वो 0 हो जाएगा, और ये आएगा क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इम्प्लाइज क्यू एनक्लोज। ठीक है, यानी कि जो क्लोज सरफेस है, जो क्लोज आपका जो बाउंड्री है उसके अंदर जो फील्ड हुआ वो क्या आ गया, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि कोई भी कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के अंदर जो है उसके इनसाइड जो है कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ उसकी बाउंड्री पे होगा। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर चार्ज जो है वो बाउंड्री पे है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है वो उसके बाउंड्री पे होता है। नहीं कोई कंडक्टर है, जैसे इस तरह मैं एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई कंडक्टर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो करंट सिर्फ उसकी बाउंड्री पे, उसके सरफेस के ऊपर, यानी कि जो कर्व सरफेस होता है इसका उसके ऊपर ही फ्लो करता है, ना कि उसके अंदर से फ्लो करता है। चाहे ये होलो कंडक्टर हो, चाहे ये सॉलिड कंडक्टर हो। ठीक है, होलो होगा तब तो फ्लो करेगा ही नहीं, सॉलिड होगा तब भी वो इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा, इसकी बाउंड्री के ऊपर से ही वो फ्लो करेगा। ठीक है, और फिर ये बाउंड्री होती है इसकी। ठीक है, उसके फिर हम अलग अलग पार्ट पे अगर उसमें एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि एक वायर है, तो वायर में तो करंट ठीक है, जितना जिस भी पार्ट में आप देखोगे उसमें वो जो है वो सेम ही करंट फ्लो होता है आई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एरिया है, तो एरिया अलग अलग एरिया एलिमेंट लोगे तो उसमें आपको जो है करंट की अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करेगी करंट डेंसिटी के ऊपर, करंट एरिया हम जो देखते हैं। तो ये है आपका, ये हमने डिस्कस किया रीजन बिहाइंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 क्यों होता है, और कंडक्टर के अंदर जो है कोई भी चार्ज क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो थ्योरम से हमने वो भी प्रूव किया।